नमस्कार। तो हम पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के हमारे सारे ही और टेंस हमने पढ़ लिए, यानी चारों ही कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हुए हम पास्ट सिंपल टेंस की ओर आते हैं। तो पास्ट टेंस का जो पहला टेंस है जिसको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, ते थे यह आता है, लेकिन अधिकांश इसका जो प्रयोग होता है उसमें अंत में ये था, थी, ते की बजाय हम लोग इसमें आ, ए, ई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं जैसे गया, खाया, चाय पी, तो इस तरह से ई आ गया। ऐसे ही हमने पूजा की, ऐसे ही हम मंदिर गए, तो ये ए, आ, ई इस तरह की अंत में जो है ना वो ध्वनियां निकलती है। इसीलिए हम इसको दोनों प्रकार से पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे बनेंगे। अब देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जैसा कि हमने शुरुआत में ही पहले वीडियोस में पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी पास्ट सिंपल टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर इसको नेगेटिव करना है तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें टू की सेकंड फॉर्म डिड लग चुकी है, तो इसीलिए अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ऐसे ही यदि आपके इंट्रोगेटिव बनाना है, भले वो WH वाला है या भले वो यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, उसको भी हम जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट से आगे डिड का प्रयोग करेंगे, तो यह डिड आगे आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह पीछे सब्जेक्ट के बाद लगेगी। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस पैटर्न जो है वो हमारा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, तो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो जैसे हमारा सेंटेंस आया, वह खाना खाता था। अब हम ऐसा नहीं कह करके इसको अगर सही तरीके से बोलना है तो उसने खाना खाया, ऐसा सेंटेंस हमारा बना। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब वाक्य बनाना है तो वह या उसने जो भी है उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। वैसे कई बार ऊपर वाला जो है वो वह खाना खाता था, इसमें तो हमको ध्यान में आता है कि यह जो है वो मस्कुलाइन जेंडर यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है वह। लेकिन जब उसने खाना खाया, उसने में मस्कुलाइन या फेमिनाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ ही या शी कोई कुछ भी आ सकता है। जब यह बात स्पष्ट नहीं हो कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में हमको ही लगाना चाहिए, उसको मस्कुलाइन ही मान करके। तो ही अब खाना खाया, तो इसीलिए हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट लगाएंगे और खाना खाया तो फूड। अब यह जो है वो वह खाना खाता था या उसने खाना खाया, दोनों को ही कवर अप करेगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो मैं तुम्हें देखता था। इसी वाक्य को अगर देखें तो मैंने जब इस तरह से बनेगा तो ये मैं आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं देखता था या मैंने तुम्हें नहीं देखा, दोनों ही पास्ट सिंपल के हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट हमारा आई है, यह नहीं का प्रयोग हुआ है दोनों में, इसीलिए हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे। तो इसीलिए डिड नॉट और फिर देखना तो सी और ऑब्जेक्ट है यू। आई डिड नॉट सी यू, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या वह पूजा करता था या क्या उसने पूजा की, यह जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। जब क्या से शुरू होता है तो पहले भी हम इस बारे में समझ चुके हैं। तो डिड से यूज करेंगे, तो डिड का प्रयोग हमने आगे किया और वह या उसने, तो इसीलिए ही का प्रयोग होगा। पूजा करना को वर्शिप कहते हैं और हम लोग वर्शिप की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्शिप बस, और इसमें कुछ है नहीं। तो डिड ही वर्शिप, क्या उसने पूजा की और क्वेश्चन मार्क है ना, पीछे कोई ऑब्जेक्ट जैसा कोई वर्ड है नहीं, इसीलिए। ऐसे ही अब इस सेंटेंस को देखें तो हम इसको बनाते हैं। राम पानी क्यों नहीं पीता था या राम ने पानी क्यों नहीं पिया, तो हम लिखेंगे क्यों। क्यों से शुरू हो रहा है तो इसीलिए वाई का यूज करेंगे। अब वाई के बाद में क्वेश्चन है तो हम लोग डिड का यूज करेंगे, वाई डिड राम, और उसके बाद में नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम लोग नॉट यहाँ लगाएंगे। वैसे अगर कॉमन जो इसको कनेक्ट करके लगाना है तो डिडंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अलग लगाते हैं तो नॉट पीछे लगाएंगे। और पानी पीना तो ड्रिंक वाटर। तो इस प्रकार से और हम यह सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, कि यदि यह फिल इन द ब्लैंक्स यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एग्जाम में पूछा जाता है या हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है,
तो हमको कैसे इसको भरना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एडवर्ब्स हैं, वो इंडिकेशंस अगर उस सेंटेंसेस में आते हैं तो हमको पास्ट सिंपल टेंस भरना चाहिए, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यदि वाक्य के अंदर यस्टरडे का यूज हुआ है, यदि वाक्य में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक ऐसा अगर यूज हुआ है, यदि अगो का यूज हुआ है, तो यदि बिफोर का यूज हुआ है, यहां मैंने लिखा है कि बिफोर का यूज प्रीपोजिशन के साथ हुआ है। वैसे कंजक्शन के साथ होने पर भी आएगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अगले टेंस जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी हम समझते हैं कि बिफोर का यूज अगर प्रीपोजिशन के साथ के रूप में हुआ है, यानी उसके पीछे कोई प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वर्ड आया है, तो हमको पास्ट सिंपल लगाना है। ऐसे ही प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वर्ड का यूज होता है। तो ऐसे ही पास्ट की डेट यानी भूतकाल का कोई समय आ गया, ईयर आ गया, जैसे अभी 2020 चल रहा है, उसके पहले की अगर कोई बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो इनके साथ आना चाहिए। अगर इनके साथ आता है तो हम लोग उसमें और यह टेंस भरेंगे। उसके अलावा और कुछ ऐसे तथ्य हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स हैं, कि यदि दो वाक्य एंड या बट से जुड़े हैं, जब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए पूछा जाता है, उस समय इस बात को विशेष ध्यान रखना कि यदि एंड या बट से दो वाक्य जुड़े हैं, तो उनमें से यदि एक वाक्य में पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट का यूज हुआ है, तो दूसरे वाक्य में भी पास्ट सिंपल टेंस यानी डिड नॉट या वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला जो है वो करना है। तो इस तरह से हम करेंगे। हम अभी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे इसके। उसके अलावा व्हेन और व्हाइल, यह दो और कंजक्शंस है जो पास्ट सिंपल के लिए है, लेकिन यह जब हम अगले वीडियो में हम लोग जब पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे तो उस समय साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन एडवर्ब है इसके लिए। तो इस तरह से और हम इन एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब हम सेंटेंसेस लिखते हैं इसके। इस तरह के जब एडवर्ब्स पूछे जाते हैं तो उसमें और हम लोगों को इस एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करना कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो कोष्ठक में ब्रैकेट में दी हुई वर्ब है उसको कैसे भरना है या पहचान करके कि कौन सा टेंस भरना है। तो जैसे हमने देखा ही खाली जगह मीट अस यस्टरडे, तो यहाँ पर यह जो यस्टरडे आया है, यस्टरडे इसी टेंस का एडवर्ब है, तो इसीलिए हमको पास्ट सिंपल टेंस भरना है। और जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मीट की सेकंड फॉर्म में हम भरेंगे। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बाय खाली जगह ही खाली जगह प्ले हियर लास्ट मंथ। अब यहाँ पर लास्ट आया है, अब लास्ट जो है वो जैसा हमने पढ़ा है इसी का एडवर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर हम जैसा कि क्वेश्चन है इसीलिए एक हेल्पिंग वर्ब आगे डिड भरेंगे और यहाँ पर जो ब्रैकेट में दी हुई है फर्स्ट फॉर्म में भरेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी नहीं जब डिड का यूज होता है। ऐसे ही शी खाली जगह नॉट आस्क एनी क्वेश्चन बिफोर सनसेट, यहाँ पर बिफोर प्लस प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिया है ये, यानी कि इसके बाद में टाइम वर्ड का यूज हुआ है, इसीलिए यह प्रीपोजिशन के साथ बिफोर का यूज हुआ है, जैसा कि यहाँ हमने देखा था। तो इसीलिए यहाँ पर हम नॉट भरना है, इसीलिए हम भरेंगे डिड नॉट आस्क, ऐसा हम भरेंगे। ऐसे ही यह लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई खाली जगह कंप्लीट माय वर्क एंड वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर एंड से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, एक एंड से आगे है, एक एंड के पीछे है, जिसमें यहाँ वेंट भरा हुआ है। जब वेंट यानी सेकंड फॉर्म भरी हुई है, जैसा मैंने बताया था कि यदि दो वाक्य एंड या बट से जुड़े हैं तथा उनमें से एक वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस यानी सेकंड टेंस है, तो दूसरे में भी यही करना। इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, ऐसा हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से यह पढ़ने से हमको ध्यान में आता है कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सेंटेंसेस है वो कैसे हमको हल करना है। आगे वीडियो जो है उसमें हम लोग व्हेन और व्हाइल का यूज कैसे करना है और बाकी के टेंस हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।